क्या कहा तुमने? आंखें अभी हैरत से फैली हुई थीं। वो मैडम जी, मैं तो बस ये कह रहा था कि आपके चेहरे पर सबके लिए मोहब्बत के तासरात नजर आते हैं। जैसा कि आप अपनी मम्मा से मोहब्बत करती हैं, अपने भाई से करती हैं, पापा से, दादों से, और उस दिन आप अपनी दोस्त की हेल्प करने के लिए कितने खतरे में अकेली कूद पड़ी। मोहब्बत का यही जज्बा आपके चेहरे पर नजर आता है। वो पल में संभल चुका था, जबकि रूप ने मशकूक नजरों से उसे घूरते घूरते इस बात में गर्दन हिलाई। रूप का मशकूक अंदाज मुस्तफा को कहकहा लगाने पर मजबूर कर रहा था। जब रूप खिड़की में आकर खड़ी हुई, खबर उसे उसी वक्त हो गई थी, मगर अब जब उसकी नजरों में वो आ ही गया था तो अब कुछ नहीं हो सकता था। अगर हड़बड़ी मचाता तो शक यकीन में बदल जाता, सो चुपचाप एक्सरसाइज ही करता रहा। आखिरकार गलती भी तो खुद की थी। बेध्यानी में खिड़की तो वही बंद करना भूला था, और फिर कभी न कभी तो उसे मालूम होगा ही। जो वो मुस्तफ़ा को समझती है, वो मुस्तफ़ा शाह इस मुस्तफ़ा शाह से बिल्कुल अलग था। एक बात पूछूं तुमसे? अब की बार रूप ने तारों भरे आसमान पर नजरें जमाई। पूछें? उसने अपनी नजरों का इर्तिकाज तारों से सजे आसमान को बनाया था, जबकि हमेशा की तरह मुस्तफ़ा शाह का तारों भरा आसमान रूप का चेहरा था। तुमने मुझसे आज तक जो बोला वो सच था ना? पता नहीं वो ये सवाल उससे क्यों कर रही थी, मगर सच यही था। अगर मुस्तफ़ा ने उससे झूठ बोला है तो ना चाह कर भी उसके दिल को ठेस पहुंचेगी, और क्यों पहुंचेगी ये बात भी वो नहीं जानती थी। जब से मुस्तफ़ा शाह उसकी जिंदगी में आया था, उसे अपनी तबीयत में अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। वो सामने ना होता तो वो उसे ढूंढने निकल जाती, आंखें बस उसी को देखने की जिद बांध लेती। नजरों ने आसमान से हटकर मुस्तफ़ा शाह के चेहरे का रुख किया। नीली आंखें शहद रंग आंखों से टकराईं। दो दिल बेसाख्ता धड़क उठे। रूप के दिल ने एक बीट मिस की, मगर मुस्तफ़ा शाह ने दुआ की काश ये लम्हा यहीं थम जाए और वो यूं ही उसकी आंखों में देखती रहे। मगर ये दुआ ख्वाहिश बनकर रह गई। जब रूप ने आस्तगी से पलके झुकाकर निगाहों का रुख बदला, उसने भी एक गहरा सांस हवा के सपुर्द किया। मैंने आपसे कोई झूठ बोला कि नहीं, ये मैं नहीं जानता और ना ही सोचना चाहता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ, मेरी जिंदगी में सांसों से ज्यादा आपकी अहमियत है। मैं ऐसा कोई अमल नहीं करना चाहता जिससे आपको ठेस पहुंचे। अगर आपकी जगह ये सवाल कोई और करता तो मुस्तफ़ा शाह उसका ये सवाल सुनना भी गवारा न करता। कुजा के जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। अगर किसी को मुस्तफ़ा शाह का सच जानने का हक है तो वो आप हैं। अगर कोई मुझसे हक से सवाल करना चाहता है तो वो हक मुस्तफ़ा शाह आपको देता है। मुझ पर रोक टोक लगाने का हक भी आपको है। मगर क्यों? वो हैरान हुई। इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। वो बिना रूप से नजरें मिलाए वहां से उठकर जा चुका था, जबकि वो वहीं बैठी उसके लफ्जों की गहराइयों को नापने लगी। माँ और डैड भी आने वाले होंगे। न जाने ये जज्बाती लड़की क्या कर रही होगी। मिशी की बातों से दिमाग पर इतना प्रेशर आ गया था कि और एक लम्हा अगर वो जरा भी कमरे में रुकता तो शायद कुछ गलत हो जाता। तभी सुकून के लिए वो लॉन में आ गया। हर मुद्दे पर सुकून पर से नजरसानी की तो किसी भी तरह उसका कसूर नजर न आया। बस वो थोड़ी जज्बाती थी, और आजकल तो उसे जज्बाती होने के लिए वजह मिली हुई थी। सर झटक कर वो किचन में आया, खाना गर्म किया, उसे एक ट्रे में सजाया। हाँ, मगर इस बार उसने मिशी के लिए आमलेट बनाया, क्योंकि खाने में दोपहर की तरह मिर्ची तेज थी और कोई डिश उसे बनानी भी नहीं आती थी। दरवाजा खोलकर सुबह की तरह ट्रे टेबल पर रखी, अपना रुख बेड पर लेटी मिशी की तरफ किया, जो होशो हवास से बेगाना बेसुध पड़ी थी। सफेद रंगत में जरूरत से ज्यादा सुर्खियां घुली थीं। ये शायद हदे दर्जा रोने की वजह से हुआ था। मिशी अंदाज हदे दर्जा नरम था। वो इसी तरह बेहिस्सो हरकत लेटी थी। मिशी यार उठो। अब की बार उसने मिशी के गाल को छुआ, मगर उसके वजूद को आग की तरह तपता महसूस करके वो झटके से खड़ा हुआ। सर पर हाथ मारकर खुद को ही लानत मुलामत किया। आखिर वो इतना केयरलेस कैसे हो गया, जबकि वो अच्छी तरह से जानता था कि मिशी आजकल कितने स्ट्रेस से गुजर रही है। तेजी से वो एक बार फिर किचन की तरफ दौड़ा। बुखार में वो उसे ये खाना नहीं खिला सकता था। वो बहुत नाजुक तबीयत की मालिक थी। हल्की सी भी बदपरहेजी स्ट्रेस उसकी तबीयत बिगाड़ देती थी।
गर्म हल्दी वाला दूध गिलास में भर के वो दोबारा से कमरे की तरफ बढ़ा। मिशी उठो। एक हाथ उसकी गर्दन के नीचे डालकर चांद ने उसे आराम से उठने में मदद की। ये दूध पी लो और दवा भी खा लो, आराम मिलेगा। अंदाज मसरूफ सा था। जबकि मिशी ने हैरत से उसे अपने लिए फिक्रमंद होते देखा तो एक बार फिर आंसू आंखों से निकलकर गालों पर बहने लगे। क्यों इतनी फिक्र दिखा रहे हो? इन सब की जरूरत नहीं है। लहजे में सदियों की थकावट थी। चांद का दिल उसके इस अंदाज पर कट के रह गया। देखो मिशी, मैं वादा करता हूं इस बारे में हम बाद में बात करेंगे और तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा, मगर खुदा के लिए इस वक्त को बहस नहीं चाहिए मुझे। एक बार ठीक हो जाओ, फिर मुझसे लड़ लेना, झगड़ लेना, जो मर्जी आए वो करना। वो खुद भी इस बहस से थक गया था। ग्लास उठाकर मिशी के लबों से लगाया तो खिलाफे तवक्को उसने वो दूध पी भी लिया। हालांकि हल्दी वाले दूध को देखकर ही उसकी जान जाती थी। दवा खिलाकर उसने मिशी को लिटाया। कंफर्टर बराबर करके उसने खुद भी बेदिली से चंद नवाले जहर मार किए। बर्तन समेट कर एक तरफ रखे और खुद भी एक सरदर्द की गोली मुंह में रखकर निकली। उसके बराबर लेटकर कल रात की तरह मिशी को अपने मजबूत हिसार में लिया। फर्क सिर्फ इतना था, कल वो सो रही थी और आज वो अच्छे से जानता कि वो जाग रही है। यकीन करना सीखो मिशी, इंसान को जिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी पर यकीन करना ही पड़ता है। क्या तुम अपने शौहर पर थोड़ा सा यकीन नहीं दिखा सकती? ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में उंगलियां घुमाकर अपने दिल की बात बोल रहा था, जो वो बहुत वक्त पहले बोलना चाहता था। जानता हूं ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, मगर मुझे यकीन है एक दिन तुम मुझ पर भरोसा जरूर करोगी। वो उसकी खामोशी भी सुन सकता था, तभी उसके कोई भी जवाब न देने पर मजबूत लहजे में गोया हुआ। जबकि एक बार फिर दो बेनाम आंसू उसकी आंखों से बह गए। माँ, ये सब क्या हो रहा है? कमरे से निकलकर वो सीधा किर्रत के सर पर सवार हुआ। क्या मतलब? वो हैरान हुई। मम्मा बिल्कुल भी अनजान बनने की एक्टिंग ना करें, उसने मुंह बसोरा। जबकि किर्रत की हंसी छूटते छूटते बची। आप हंस रही हैं मॉम? वो हैरान हुआ। नो मेरे गुड्डे, मेरी मजाल जो मैं हंसूं, वो मुस्कुराई। ओके, फिर आप नूर को वापस मेरे कमरे में भिजवाएं, वो बजिद हुआ। देखो अरसल, जिस तरह हर चीज को करने के कुछ कवायद और जवाबत होते हैं, इसी तरह शादी करने का भी एक सही तरीका होता है, वरना बरादरी और आसपास के लोग बिलावजह हमें शक भरी नजरों से देखते हैं और सबसे ज्यादा उंगली लड़की की तरफ उठाई जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात समझ रहे हो। इसीलिए सबने यही फैसला किया है कि एक दो फंक्शन में ये सारी रस्में मुकम्मल करके दुनिया के सामने तुम्हारी शादी सही ढंग से करवा दी जाए। और मेरे रूप के, तुम्हारे पापा के, दादों के भी थोड़े से अरमान थे, हम वो भी पूरे कर लेंगे। अब की बार उनका लहजा उदास हुआ। अरसल ने भी लब भींचे। आई एम सॉरी मॉम, मैं आपके जज्बातों को ठेस पहुंचाऊं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आगे बढ़कर उसने अपनी माँ को अपने मजबूत हिसार में लिया। यहाँ क्या हो रहा है? कोई काम था अरसल? अंदाज संजीदा था। किर्रत भी हंसकर असवद की तरफ बढ़ी। कुछ खास नहीं डैड, बस यूं ही। उसने कंधे उचकाए। जाओ सो जाओ, रात बहुत हो गई है। उसका अंदाज फिर संजीदा था। किर्रत का हाथ पकड़कर वो खुद भी अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अरसल ने एक पल मोहब्बत भरी नजरों से अपनी माँ और बाप की तरफ देखा, फिर खुद भी अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। सुबह का सूरज सबके लिए रोशनी की एक नई किरण लेकर आया था। किसी का इरादा अच्छा था तो कोई हंसती खेलती जिंदगियों में जहर घोलने का इरादा रखते थे, जबकि कोई था जिसको उसकी मौत पाकिस्तान की सरजमीन पर खींच लाई थी। एयरपोर्ट पर उतरकर लीजा ने हर तरफ नजर घुमाई। ड्राइवर ने उसका सामान गाड़ी में रखा और वो खुद भी गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हुई। आंखों के पर्दों पर मुसलसल मुस्तफा की खूबरू पर्सनालिटी घूम रही थी। मैं आ गई हूं मुस्तफा, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम मेरे हो हमेशा से। मैं जानती हूं तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो, बस इसका इजहार नहीं करते। आंखों पर सनग्लासेस लगाए, नाक पर रुमाल जमा कर चेहरे के हजारों जाविये बनाते हुए उसने उबकाई की। छी, कितना गंदा माहौल है यहाँ का, कितने मैले लोग हैं। ओ मुस्तफा, तुम इन लोगों के दरमियान कैसे रह सकते हो?
मुझे तो सोच के ही घिन आ रही है। तेजी से ग्लास ऊपर करके वो थोड़ा पुरसकून हुई। डैड, चाचू, अपने साथ बैठे अपने बाप और ड्राइवर के साथ बैठे अपने चचा को उसने एक साथ पुकारा। हाँ बोलो लीजा, वो मसरूफ से अंदाज में बोले। क्या आप दोनों पहले कभी पाकिस्तान आए हैं? उसका सवाल एक पल के लिए दोनों को माजी में खींच ले गया। ऑफ कोर्स, हम यहाँ बहुत दफा आ चुके हैं। इस पाकिस्तान ने हमें बहुत दफा सौगातें दी हैं, मगर फिर इसी सौगात को हमने भी सूद समेत लौटाया है। वो खालिस उर्दू में बोले तो लीजा के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। डैड, हम जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। देखे ना यहाँ कितनी गंदगी है। उसने एक बार फिर बाहर नजरें घुमा कर बुरा सा मुंह बनाया। ओके लीजा, चले जाएंगे, मगर हम यहाँ एक हफ्ते के लिए आए हैं और इससे पहले हम यहाँ से नहीं जा सकते। और तुम भी मुस्तफ़ा को ले जाने आई हो तो पहले उसे मना लेना। अंदाज साफ जताता था कि जो काम वो 1.5 साल में नहीं कर पाई वो एक हफ्ते में हो पाना नामुमकिन है। आप देख लेना डैड, इस बार मुस्तफ़ा को एक हफ्ते में ही अपना बनाकर ले जाऊंगी। अब के उसका लहजा मजबूत था। कहाँ जा रहे हो बरखुरदार? सुबह सुबह उसे तैयार होकर तेजी से सीढ़ियां उतरते देखकर सलीम बोल उठा। डैड, आज मुझे बहुत से काम करने हैं, उसी सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। आज तुम कहीं नहीं जा सकते। मगर क्यों डैड? वो हैरान हुआ, क्योंकि आज से अगले 2-3 दिनों तक हम सब आपके असवद अंकल के यहाँ रहेंगे। असवद चाचू की तरफ क्यों? वो नासमझी से बोला। ये जो तुम करके आए हो ना, रातों रात निकाह, उसे दुनिया के सामने लाना है, या फिर तुम इसे सारी दुनिया के सामने बीवी बनाना नहीं चाहते? अस्तगफिरुल्लाह डैड, किसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने ऐसा कब बोला? बल्कि ये तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि मिशी को मैं सारी दुनिया के सामने अपनी बीवी बनाऊं। तो बस फिर आज जरूरत का सामान लेकर उनके घर में शिफ्ट होना है, तुम्हें भी और मिशेल को भी। मगर डैड, आज मुझे कोई और बहुत जरूरी काम करना है। वो बेबसी से गोया हुआ। मगर वो भी उसी का बाप था। मुझे नहीं मालूम तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। मुझे बस इतना पता है, आज हम सबको तुम्हारे असवद चाचू की तरफ शिफ्ट होना है। उसके अलावा जो भी काम है वो मेरा नहीं, तुम्हारा सरदर्द है। कल से उसका बाप उसके हर काम के लिए हरी झंडी दिखा रहा था और वो ये भी जानता था क्यों। आखिर गलती भी तो इसी की थी। ओके डैड, आप खुश, मैं अपना काम कल कर लूंगा। बिलाखिर उसी ने हार मान ली। खिड़कियों के पर्दों से गुजर कर आती हल्की हल्की धूप पर वो किस्मसाई। दिमाग में कल रात मुस्तफ़ा शाह की गई बातें अभी तक गूंज रही थीं। समझ नहीं आ रहा था उसकी बातों का क्या मतलब निकाले। जो मतलब उसकी समझ में आ रहा था वो मतलब वो खुद ही नहीं निकालना चाहती थी। उसके अलावा और कोई मतलब निकल नहीं रहा था। इतना सोच सोच कर भी जब उसे कुछ समझ न आया तो झुंझला उठी। ये लंबू हमेशा मेरे दिमाग की पहुंच से ऊपर की बात करता है। इसको मालूम होगा मैं उसकी ये भूल भलैयों जैसी बातों में गुम हो जाऊंगी, तभी ये सब बोला मुझे। अचानक दिमाग में एक झमाका हुआ तो उसने अपनी आंखें सुकेड़ कर सामने दरवाजे की तरफ इस तरह देखा जैसे उसकी नजरों के सामने दरवाजा नहीं बल्कि मुस्तफ़ा शाह हो। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मुझे सारी फिल्म समझ में आ रही है। कल रात मैंने उससे सवाल किया था कि उसने मुझसे कभी झूठ बोला कि नहीं। इस बात का जवाब न देने के चक्कर में इस चालाक इंसान ने मुझे घुमा कर रख दिया। जो बात इस वक्त उसके दिमाग में आई उसे सोचकर ही वो लाल पीला हो गई। इससे पहले को चीजें उलट पलट कर कमरा बखेरती अपने बराबर लेटी नूर को देखकर तकिए की तरफ बड़े हाथ अपने आप रुक गए। एक नजर नूर के मासूम से चेहरे की तरफ देखा। कुछ भी हो, मेरे भैया की पसंद बहुत अच्छी है। नूर के चेहरे को नजरों में भरकर उसने अरसल की तारीफ की। अब आएगा मजा। बहुत मजा आता था ना अरसल भैया मुझे तंग करने में। अब देखना आपकी कमजोरी, आपकी बीवी मेरे हाथ लग गई है। सोचों का इर्तकाज मुस्तफ़ा शाह से अरसल की तरफ जा चुका था और साथ ही दिमाग में हजारों शरारतों का तूफान आ गया था। सुबह आंख खुलने पर सबसे पहला ख्याल चांद का आया, मगर तवक्को के बरक्स वो आज उसके बराबर में नहीं था। हैरानगी से घड़ी की तरफ नजर घुमाई तो सुबह के 7 बज रहे थे। इतनी सुबह कहाँ गया होगा ये 2 टके का मैनेजर? उसे परेशानी लाहक हुई। मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? मुझे क्या, मेरी बला से जहन्नुम में जाए। अपनी फिक्रमंदी पर उसने खुद को ही कोसा। भाभी, तारा ने दरवाजा बजाकर थोड़ा सा सर अंदर किया। आप बिजी हैं क्या भाभी? नहीं गुड़िया, तुम आ सकती हो। उसे देखकर मिशी दिल से मुस्कुराई।
क्योंकि उसके सितारे जैसी आंखों में मिशी को हमेशा सच्चाई ही नजर आती थी। वाओ भाभी, भैया आपके लिए शॉपिंग करके आए हैं। सोफे पर पड़े शॉपिंग बैग देखकर वो ऐसे खुश हुई जैसे कोई बहुत बड़ी चीज हो गई हो। शायद ये कच्ची उम्र के शौक थे जो उसने कभी उनमें से एक भी एहसास महसूस नहीं किया था। उसका बचपन तो दुखों की नजर हो गया था। हाँ गुड़िया, तुम ये शॉपिंग देख सकती हो। उसके अंदाज पर एक बार फिर वो दिल से मुस्कुराई। नहीं, अभी नहीं भाभी। एक्चुअली रूप आपी की भाभी के लिए भी अरसल भैया ने शॉपिंग की है। मैं, आप, रूप आपी और नूर भाभी सब मिलकर चांद भैया और अरसल भैया की शॉपिंग देखेंगे और फिर बताएंगे कि किसकी चॉइस ज्यादा अच्छी है। मगर एक बात अरसल भैया और चांद भैया में एक जैसी है, वो मुसलसल बोले जा रही थी मगर मिशी को उसकी मासूम सा लहजा अच्छा लग रहा था। तभी वो पूरी तवज्जो से उसकी तरफ मतवज्जा थी। कल रात की सारी टेंशन कुछ पल के लिए एकदम कहीं दूर भाग गई थी। और वो क्या चीज है? वो है आप भाभी। मैं? वो हैरान हुई। हाँ भाभी, आप भी चांद भैया के नाम की तरह चांद सी हैं। मेरा भैया चांद और आप उसकी चांदनी। अपनी बात पर वो खुद ही खिलखिलाकर हंसी, जबकि कुछ पल के लिए मिशी की मुस्कुराहट थम गई। और आपको पता है, अरसल भैया भी हमारे लिए जो भाभी लाए हैं वो भी बहुत मासूम है। ऐसा लगता है कोई परी भूलकर जमीन पर आ गई हो। अच्छा जी, इतनी खूबसूरत है वो? अब वो दोबारा से मुस्कुरा उठी। हाँ, बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर आप और उनको आमने सामने खड़ा कर दिया जाए तो फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ज्यादा प्यारा कौन है। उसके लहजे में सच्चाई थी। लेकिन मैं बता सकती हूँ ज्यादा प्यारा कौन है। उसने राजदाराना अंदाज अपनाया। कौन भाभी? हमेशा की तरह तजस्सुस की मारी तारा को तजस्सुस उठा। हमारी ये गुड़िया सबसे ज्यादा प्यारी है। मिशी ने उसके गाल खींचे, जिस पर उसके गाल शर्म से सुर्ख हो गए, जबकि मिशी का कहकहा बुलंद हुआ।